हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ आया है, जो शुरू हुआ है आज की डेट यानी कि 22 सितंबर 2020 को, जो यहाँ पर 24 तारीख तक जो ओपन रहेगा, तो क्या हम लोगों को यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए? मैं क्या सोचता हूँ आपको मैं यही बताऊँगा। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीज़न लीजिएगा। दो चार ही छोटी छोटी बातें हैं, उनको समझ लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर डिसीज़न लेने में भी आसानी होगी। तो एंजल ब्रोकिंग का जो आईपीओ आया है, सबसे पहले आपको इनके बिज़नेस को समझना होगा। क्या बिज़नेस है? ब्रोकरेज का ये कामकाज करती है स्टॉक मार्केट में। एक जैसा कि आप जानते हैं ज़ीरोधा, 5 पैसा, उसी की तरह एंजल ब्रोकिंग भी एक ब्रोकरेज यहाँ पर कंपनी है। तो जो लोग यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ा लिस्टिंग गेन होगा, तो यहाँ पर मैं उनको बता दूँ कि ऐसा मतलब 60% मुझे नहीं लगता। 60% यहाँ पर मुझको जो लगता है इसकी लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा यहाँ पर तगड़ा नहीं मिलेगा। 60% मुझको लगता है, और 40% लगता है हाँ लिस्टिंग गेन यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ आईपीओ में पैसे मत लगाइए। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ यहाँ पर आईपीओ में पैसे लगाएंगे तो हो सकता है अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिला तो यहाँ पर आप फंस जाए। तो लिस्टिंग गेन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ पैसे मत लगाइए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो आज की डेट यानी कि 22 तारीख को आपको यहाँ पर लगभग 3 आईपीओ यहाँ पर अभी ओपन मिलेंगे। जहाँ पर कैमकॉन का एक आईपीओ आया है, और कैम्स का आईपीओ आया है, और एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आया है। तो इन तीनों में से अगर आप मेरे से पूछे तो मैं किस में यहाँ पर पैसे लगाऊंगा, तो अगर आप मेरे से पूछे तो तीनों में से मैं किसी में भी पैसे नहीं लगाऊंगा। किसी में भी मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछे जो तीनों के तीनों या जो कंपनियां हैं, तो एक केमिकल कंपनी है जहां पर मैं अगर आप देखें तो मुझको प्राइमरी मार्केट में यहाँ पर उससे अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, सेकेंडरी मार्केट में अगर आप देखें तो मुझे उससे भी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं सिर्फ आईपीओ के लिस्टिंग गेन के लालच में यहाँ पर मैं पैसे नहीं लगाता हूँ। आपको मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं लिस्टिंग गेन के लिए कभी भी किसी भी आईपीओ में पैसे नहीं लगाता हूँ। अगर आप मेरे से पूछें तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या जो स्टॉक का नाम था एसबीआई कार्ड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। कंपनी मुझको ठीक ठाक अच्छी लगी थी। और अगर आप मेरे से पूछें तो मुझको लास्ट जो अलॉटमेंट यहाँ पर मिला था वो था शायद यहाँ पर आईआरसीटीसी का भी मुझको अलॉटमेंट मिला था। हाँ, एक लॉट मुझको मिला था। तो यहाँ पर और जो लास्ट मुझको यहाँ पर मिला था वो रोसारी बायोटेक का था। तो यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछे तो मैं कंपनियों को देखना पसंद करता हूँ, उनके बिज़नेस को समझने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद अगर मुझको ठीक ठाक लगता है तो ही मैं यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करता हूँ। कैम्स की बात करें, कैम्स बेहतरीन दमदार कंपनी है। अगर आप मेरे से पूछे कैम्स कैसी कंपनी है, मैं यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ कैम्स में, तो कैम्स की बात करें तो कैम्स को मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो हो सकता है लिस्टिंग गेन के चलते थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर आ जाए, लेकिन मैं जब वो स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में आएगा तब मैं उसको खरीदने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, ये कैम्स, सीडीएसएल, बीएसई, ये जो कंपनियां हैं, ये मतलब एक दो दिन के लिए ही ये कंपनी नहीं है। मैं अगर मुझको ये अगर इन कंपनियों में निवेश करना है तो मैं इनमें लंबे अवधि के लिए एसआईपी मोड में खरीदारी करूंगा। अगर आप मेरे से पूछे सीडीएसएल का स्टॉक लगभग मैंने यहाँ पर 250 के नीचे मैंने उसको ख़रीदा था, और अभी तक मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने यहाँ पर उसको नहीं बेचा, और मैं बेचूंगा भी नहीं। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, सीडीएसएल का स्टॉक मैंने यहाँ पर खरीदारी करके रखी है। ज़रूरी नहीं कि आपको भी आज उस प्राइस के ऊपर आपको खरीदारी करना हो। तो मैंने वहाँ पर मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक दो करके यहाँ पर स्टॉक खरीदा था सीडीएसएल का। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो स्टॉक आप जितना लंबा यहाँ पर रखना चाहते हैं तो उस स्टॉक को आप उतना कम क्वांटिटी में ज़्यादा बारी में उसको खरीदें, ठीक है। तो जो एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ है, हाँ इनका बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ कंपटीशन है। तो कंपटीशन के चलते अगर आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स हैं। तो एंजल ब्रोकिंग अगर आप चाहते हैं लंबी अवधि में यहाँ पर आपको पैसा आप लगाना चाहते हैं इस कंपनी में, तो आप आईपीओ में अप्लाई कीजिए। अगर आप लंबी अवधि तक यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे तो एंजल ब्रोकिंग में पैसे लगाइए। कैम्स की बात करें, कैम्स भी उसी प्रकार का कंपनी है, लंबी अवधि वाला। और कैमकॉन की बात करें तो मुझको कैमकॉन का यहाँ पर जो कंपनी है वो मुझको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी यहाँ पर लिस्टिंग गेन नहीं होगा ये मैं नहीं कहूँगा। हो सकता है ये जो हैप्पीएस्ट माइंड है, रूट मोबाइल, इससे भी ज़्यादा तगड़ी लिस्टिंग उसकी भी हो जाए, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या मार्केट कैसे उसको लेता है वो देखने वाली बात है। मैं कोई नहीं होता हूँ यहाँ पर बोलने वाला। आप यहाँ पर जो ठीक समझे वही कीजिए। एंजल ब्रोकिंग, कैम्प्स, ये दोनों में ही अगर आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं।
और धीरे धीरे खरीदिए। आईपीओ में अगर आप पैसा लगाते हैं तो माइंडसेट ऐसा बनाइए कि यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे, उसके हिसाब से आप पैसे लगाइए। लेकिन मैं आपको एक बार कहना भी चाहूँगा फ्रेंड्स, एंजल ब्रोकिंग के ऊपर आप अपनी गहरी रिसर्च यहाँ पर कीजिए, बिजनेस को समझिए, उसके बाद निवेश कीजिए। बाकी कैंप्स के आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन बार बार यही कहना चाहता हूँ, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, यहाँ पर आप लंबी अवधि का नज़रिया सोचें, लंबे अवधि का नज़रिया सोचें। यही कुछ तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की मैं कोशिश कर रहा था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और आपको कौन सा आईपीओ यहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हुआ है वो ज़रूर से कमेंट करके बताइए। डिस्कशन होती रहेगी। चलिए, थैंक यू।